इंडियन हिस्ट्री की ग्रैंड टैपेस्ट्री में कुछ ही नाम महाराजा विक्रमादित्य जितने ब्राइटली चमकते हैं। वो सिर्फ एक किंग नहीं थे, वो करेज, विजडम और परफेक्ट जस्टिस के एम्बॉडीमेंट थे। सदियों से उनकी लेजेंड ने जनरेशंस को इंस्पायर किया है, सिर्फ एक रूलर के तौर पर नहीं बल्कि एक आइडियल के तौर पर। विक्रमादित्य के राज में एक गोल्डन एज थी जहां आर्ट, साइंस और लिटरेचर फ्लरिश्ड हुए। वो एक वॉरियर थे, एक स्कॉलर थे और सबसे ऊपर एक जस्ट किंग थे जो अपनी प्रजा की बात सुनते थे। उनकी लेगेसी स्टोरीज में जिंदा है जो पीढ़ियों से पास ऑन होती रही है, इंटीग्रिटी और सर्विस के लेसन सिखाती है। आज भी उनका नाम लीडरशिप और कंपैशन के लिए एक बेंचमार्क है। विक्रमादित्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ग्रेटनेस विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा करने में है। उनकी कहानी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक टाइमलेस गाइड है जो विजडम और हार्ट के साथ लीड करने की इच्छा रखता है। महाराजा विक्रमादित्य ने उज्जैन से शासन किया, एक ऐसा शहर जो प्राचीन भारत का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हार्ट बन गया। उनके शासन ने शांति, समृद्धि और आर्ट्स और साइंसेज का फ्लरिशिंग लाया। उन्होंने सड़कें बनवाई, ट्रेड को बढ़ावा दिया और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया, जिससे उनका किंगडम प्रोग्रेस का एक बीकन बन गया। उनकी सबसे एंड्यूरिंग लेगेसीज में से एक विक्रम संवत कैलेंडर है, जो एक नए युग को चिह्नित करने के लिए 77 ईसा पूर्वी में शुरू हुआ था। यह कैलेंडर जो आज भी यूज होता है, उनके शासन में एक गोल्डन एज के डॉन का प्रतीक है। विक्रम संवत की हर तारीख उनके विजन और लीडरशिप को एक ट्रिब्यूट है। ये डेली लाइफ में बुना हुआ है, पूरे भारत और नेपाल में फेस्टिवल्स और सेरेमनीज को गाइड करता है। इस लिविंग लेगेसी के थ्रू विक्रमादित्य का इन्फ्लुएंस भारतीय संस्कृति के ताने बाने में कायम है। विक्रमादित्य का डिफाइनिंग मोमेंट शकों पर उनकी जीत थी, फियर्स इन्वेडर्स जिन्होंने भारत की सॉवरेंटी को धमकी दी थी। भारतीय किंगडम्स को एकजुट करके उन्होंने शकों को बाहर निकालने और शांति बहाल करने के लिए एक करेजियस कैंपेन का नेतृत्व किया। उनकी लीडरशिप ने आशा और एकता को प्रेरित किया, निराशा को जीत में बदल दिया। इस जीत ने उन्हें शकारी, शकों का दुश्मन का टाइटल दिलाया और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए। इस लिबरेशन को कमेमोरेट करने के लिए विक्रम संवत कैलेंडर स्थापित किया गया था। यह जीत सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, इसने कल्चरल कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को बहाल किया। विक्रमादित्य की जीत ने ताकत और आत्मनिर्णय के एक नए युग के लिए मंच तैयार किया। उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि एकता और मजबूत लीडरशिप सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। विक्रमादित्य का दरबार अपनी ब्रिलियंस के लिए लेजेंडरी था, जो नवरत्नों D9 जेम्स का घर था। इन स्कॉलर्स, पोएट्स और साइंटिस्ट्स ने उज्जैन को लर्निंग और क्रिएटिविटी का केंद्र बनाया। कालिदास, इमॉर्टल पोएट, और वराहमिहिर, पायनियरिंग एस्ट्रोनॉमर, उनके सबसे सेलिब्रेटेड एडवाइजर्स में से थे। धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, और अन्य लुमिनीज ने मेडिसिन, ग्रामर और स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया। विक्रमादित्य की प्रतिभा इन माइंड्स को इकट्ठा करने में थी, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने में। नवरत्नों के कंट्रीब्यूशंस ने भारतीय सभ्यता को पीढ़ियों तक समृद्ध किया। विजडम और कल्चर को महत्व देकर विक्रमादित्य ने अपने किंगडम की प्रॉस्पेरिटी को वेल्थ से आगे बढ़ाया। उनका दरबार इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट के लिए एक मॉडल बन गया। 9 जेम्स की लेगेसी नॉलेज और एक्सीलेंस की खोज को प्रेरित करती रहती है। सबसे बढ़कर विक्रमादित्य अपने जस्टिस और एम्पैथी के लिए जाने जाते थे। एक कॉमनर के रूप में भेस बदलकर वह अपनी प्रजा के बीच चलते थे, उनकी चिंताओं को सीधे सुनते थे। विनम्रता के ये कार्य उनकी निष्पक्षता की अनगिनत किंवदंतियों का आधार बने। विक्रम और बेताल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने नैतिक पहेलियों को सुलझाया और न्याय बनाए रखा। उनका उदाहरण सिखाता है कि सच्ची लीडरशिप का मतलब लोगों से जुड़े रहना और ईमानदारी से काम करना है। विक्रमादित्य की विरासत, साहस,
बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के गुणों की एक कालातीत याद दिलाती है। उनकी कहानियां हमें अपने जीवन में न्यायपूर्ण और दयालु बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। महाराजा विक्रमादित्य एक आदर्श शासक के शाश्वत प्रतीक बने हुए हैं, जो हमें एक अधिक प्रबुद्ध दुनिया की ओर मार्गदर्शन करते हैं।